हाय गाइस, वेलकम टू डेजी दिव्या। सो आपने टाइटल पढ़ा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। सो बेसिकली यूजुअली मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाती हूँ, नॉर्मल लाइफ वाले व्लॉग्स बनाती हूँ। बट आज मैंने कुछ अलग टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ, विच इज़ अबाउट द सीजेपी प्रोटेस्ट, विच इज़ अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट burning issue in our country. I'm not a political content creator, then why I'm making a video on it? How does it making any difference? I know I'm not a political content creator, but I am an Indian citizen with an opinion. So I think I'm just here to share my opinion. मे बी कुछ लोग अग्री करेंगे, मे बी कुछ लोग नहीं अग्री करेंगे, बट हियर इज़ माई टेक ऑन वॉट इज़ गोइंग ऑन इन आर कंट्री। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब वीडियो बना लिया तो मतलब 50,000 लोग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं या फिर 50,000 लोग प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे। इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट आई फील दिस इज़ माई ओपिनियन एंड आई एम हियर टू शेयर इट। वाई डज इट मेकिंग ऑल्सो डिफरेंस ऑन मी? मैं नीट दे रही हूँ? नहीं। मेरा भाई नीट दे रहा है? नहीं। मेरी बहन नीट दे रही है? नहीं। इट्स नॉट अबाउट दैट, ठीक है। इट इज़ अबाउट एक एग्ज़ाम, नीट जैसे एग्ज़ाम, विच इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम इन आर कंट्री टू बिकम द डॉक्टर। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि भाई अगर तुम अच्छे से सर्जरी नहीं करोगे, अच्छे से नहीं करोगे, तो इट इज़ अबाउट द लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, ठीक है। इट इज़ दैट एग्ज़ाम। एंड वो एग्ज़ाम का जो पेपर है वो लीक हो रहा है, ठीक है। एंड ये एक बार हुआ 50 साल में? नहीं। ये 2 बार हुआ 50 साल में? नहीं, ठीक है। इन जनरल अगर आप देखोगे तो पिछले 10 साल में टोटल 152 जो एग्जाम्स है वो लीक हुई है, ठीक है। एग्ज़ाम लीक हो रही है कैसे? मतलब एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है कि भाई आज एक इंसान वो चीज़ के लिए पढ़ता है, 1 साल 2 साल 3 साल, वो मन लगा के पढ़ता है, वो पूरी शिद्दत से पढ़ता है, उसका पूरा फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और ऐसे एग्ज़ाम के लिए तुम पढ़ते हो और वो एग्ज़ाम लीक हो जाती है, वो एग्ज़ाम के लिए लोग पैसे भर के उसकी आंसर शीट ले रहे हैं। तो भाई हाउ टू ट्रस्ट ऑन सच अ एजुकेशन सिस्टम, हाउ टू ट्रस्ट ऑन सच अ एग्जाम्स? लाइक बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है, राइट। एंड स्पेशली अबाउट द नीट जो एग्ज़ाम है वो मेरे भाई ने दी है, मैंने बहुत क्लोजली देखा हुआ है कि हाउ डज़ इट वर्क। पहली बात तो नीट जो एग्ज़ाम है 11th-12th के बाद, 11th-12th में इंसान मतलब लेजिट 12-12 घंटे पढ़ता है एंड स्टिल वो एग्ज़ाम क्रैक भी नहीं होती है। उसके बाद इंसान फर्स्ट रिपीट, सेकेंड रिपीट, थर्ड रिपीट तक लोग ये नीट एग्ज़ाम के लिए करते हैं। ऑन अ टॉप ऑफ दैट अगर आप देखोगे एक मिडिल क्लास इंसान, ठीक है, ये जो नीट एग्जाम्स है उसकी जो कोचिंग की फीस है वो रहती है अराउंड 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। दिस इज द अमाउंट ऑफ फीस एक मिडिल क्लास इंसान पे करता है। क्यों पे करता है? क्या ज़रूरत है? उतनी तो उसकी सैलरी भी नहीं रहती है, बट इट फील्स कि भाई अगर ये एग्ज़ाम देंगे, अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, तो वी कैन जस्ट गो फ्रॉम दिस मिडिल क्लास ट्रैप, राइट। तो इतना अमाउंट ऑफ एफर्ट्स बच्चों के, उसके पेरेंट्स के, इतने फाइनेंशियल लाइक मेंटली इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग टू गिव दैट नीड। एंड वो एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। ऑन अ टॉप ऑफ दैट एक 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 जो पेपर है, ये जो पेपर है उसमें एक एक क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे इट इज़ बीइंग डिसाइडेड कि भाई मुझे एमबीबीएस मिलेगा, भाई मुझे बीडीएस मिलेगा, भाई मुझे बीएमएस मिलेगा। मतलब इतनी सब चीज़ें ये एक एग्ज़ाम पे डिपेंड है। तुम्हारी सीट्स इतनी लिमिटेड है तुम्हारी कंट्री में ही है फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। तो इससे ये जो चीज़ है ये मिडिल क्लास इंसान लाइक मी और लाइक यू, मे बी उनको फ़र्क पड़ेगा, उनका दे कैन मे बी अंडरस्टैंड इट, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, द कैबिनेट मिनिस्टर वोंट अंडरस्टैंड बिकॉज उनकी बेटी नहीं करने वाली है ये एग्ज़ाम। फर्स्टली उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहली बात तो वो देते ही नहीं एग्ज़ाम, अगर दे भी दिया और उसको मार्क्स नहीं भी आए, देन दे आर फ्री, दे आर रेडी टू गो टू द डिफरेंट कंट्री। वहाँ पे वो पैसे भर के आराम से एजुकेशन ले सकते हैं। बट इट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर द मिडिल क्लास पर्सन लाइक यू एंड लाइक मी। सो इट दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर एवरी सिंगल पर्सन। एंड ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन, लाइफ चेंजिंग एग्जाम की पेपर लीक हो रहा है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो होते ही रहा है, उसको तुम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो वो चीज़ की।
ठीक है। तुम कह रहे हो कि भाई हम रीटेक ले लेंगे। अरे भाई, जो इंसान, लेट जस्ट टेक अ सिचुएशन जिसने 3 बार रिपीट किया है एंड उसके बाद अगर वो एग्जाम दे रहा है, उसको अच्छे से मार्क्स भी आ गए, एंड वो तुम कह रहे हो कि नहीं भाई हम रीटेक ले लेंगे, इज इट नेसेसरी कि उसको उतने ही मार्क्स फिर से आएंगे? इट बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द प्रिपरेशन, एक्चुअली इट इज अबाउट द मेंटल कंडीशन ऑन दैट सिचुएशन। कभी सेम एग्जाम में अगर तुम बाद में लोगे और उसको मार्क्स नहीं आए, देन इट विल completely disrupt his future, right? So, और एंड ऑन अ टॉप ऑफ दैट तुम कहते हो कि भाई तुम्हारी कंट्री हाँ 7th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, ओके, एंड उसके बाद तुम एक पेपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसका तुम लीक होने दे रहे हो। वाई एंड पहली बात तो ठीक है, सोनम वांगचुक जैसा इंसान, उसको इतनी बड़े मुद्दे के लिए आके हंगर स्ट्राइक करना पड़ रहा है, 17 डे 18 डे वो हंगर स्ट्राइक किए जा रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब इतनी सिंपल चीज जिसके लिए लीक होते ही तुम्हारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने खुद ने अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी, ठीक है, वो चीज़ के लिए इंसान को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, उसके लिए उसको मार खानी पड़ रही है, पुलिस उसको डंडे से पीट रही है, हर सिटी में जाकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंड उसके बाद तुम्हारा एक कोई तो स्टेटमेंट आता है तुम्हारे मतलब प्राइम मिनिस्टर से कि अब हम देखेंगे। इज दिस द फेयर सिचुएशन? एंड उसके ऊपर लोग बोल रहे हैं कि भाई हम वी वोंट सपोर्ट सीजेपी बिकॉज हम तो हिंदू है। आई हैव लिटरली सीन such a videos of a people and I don't understand. It is not about CJP, it is not about Congress, it is not about BJP, it is about the education, it is about the basic right and it is about taking the accountability. भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम कहीं पे जाओ और तुम कहीं रेस्टोरेंट में भी जाओ और अगर तुमने कुछ तो गलत चीज़ खा लिया, उससे तुम बीमार पड़ गए, दैट पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर दैट, राइट? तुम जाके उससे झगड़ोगे, तुम बोलोगे कि भाई मेरे पैसे रिटर्न करो क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ है, देन वाई नॉट फॉर सच अ बिग थिंग, राइट? अगर तुम सिंपल सी चीज़ के लिए तुम अपना हक नहीं छोड़ रहे हो, तुम उसको बोल रहे हो कि यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट, देन वाई नॉट कि अगर तुम्हारा फ्यूचर डिस्टर्ब हो रहा है उसके लिए वो इंसान अकाउंटेबल है। वो उसने अकाउंटेबिलिटी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, विदाउट एनीथिंग उसने लेनी चाहिए थी, उसने खुद ने रिज़ाइन करना चाहिए था। एंड इफ़ नॉट, अगर हम उसको रिज़ाइन मांग रहे हैं, देन इट्स नॉट समथिंग कि हम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कुछ मांग रहे हैं, इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सच एग्जाम्स करेक्टली विदाउट एनी लीक। अब तुम सोचो 10 साल में 152 एग्जाम्स लीक हुए हैं, मतलब हाउ पथेटिक सिचुएशन इज ऑफ आर कंट्री, हाउ पथेटिक सिचुएशन इज ऑफ आर एजुकेशन। एंड उसके बाद अगर तुम कंप्लेन कर रहे हो कि हमारे नेशन में से जो प्योर टैलेंट है वो बाहर जा रहा है, देन इट्स नॉट अबाउट द टैलेंट, इट्स अबाउट कि you don't know how to keep that talent preserved in your country. So it's about your fault and that's why we are questioning it, and like we have a complete right to question it. And it is not about the BJP. I'm not a supporter of BJP, I'm not against of the BJP. I am someone who just wants कि I think जो भी गवर्नमेंट है उसने अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, and it's a very simple thing to ask. I think it is not something out of this world. So I think here that's how my take on it. I don't know about your opinions, please let me know if you have some different opinion. But yeah, that's it I think for today. Thank you so much.